कभी कभी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात वही होती है जहां से रोशनी का असल सफर शुरू होता है। कभी कभी एक छुपा हुआ राज सिर्फ सच नहीं खोलता, बल्कि इंसान के दिल, उसकी सोच, उसके रिश्तों और उसके रब के साथ उसके ताल्लुक को भी बदल देता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात की है। एक ऐसी रात जहां तेज बारिश हो रही थी, हवा पुराने दरवाजों को जोर जोर से हिला रही थी, और एक बेटा अपने मरहूम बाप के बारे में वो सब सोच रहा था जो शायद किसी बेटे को कभी नहीं सोचना चाहिए। उसका नाम यूसुफ था। उसके दिल में शिकवा था, गुस्सा था, और एक बोझ था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे लगता था कि उसके वालिद ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ना आराम, ना माल, ना आसानी, सिर्फ कर्ज, थकान और एक पुरानी सी दुकान जिसे संभालना उसके बस से बाहर होता जा रहा था। लेकिन उस रात जब एक पुराना संदूक खुला, जब एक पुराना खत उसके हाथ लगा, तब उसे पता चला कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, हर छुपा हुआ अमल गुनाह नहीं होता, और हर राज तबाही नहीं लाता। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी को अल्लाह की तरफ पलट देते हैं। और वो रात वही रात थी जब एक राज ने सब कुछ बदल दिया। यूसुफ को लगता था कि उसके वालिद अब्दुर्रहमान साहब ने जिंदगी भर बस सजदों और खामोशी में वक्त गुजारा, लेकिन घर के लिए कुछ ना कर सके। मोहल्ले वाले भी धीमे लहजे में कहते थे, अच्छे आदमी थे मगर दुनियादारी समझ नहीं पाए। ये अल्फाज यूसुफ के दिल में जहर की तरह उतरते गए। उसने धीरे धीरे अपने बाप की याद को इज्जत से नहीं, शिकवा से देखना शुरू कर दिया। मगर इंसान जब अल्लाह के बंदे के बारे में जल्दी फैसला करता है तो अक्सर वो अपनी ही सोच की तंगरी में फंस जाता है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि एक राज किस तरह सिर्फ एक घर का माहौल नहीं बदलता, बल्कि एक दिल को कशमकश से निकालकर यकीन तक ले आता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग जिंदगी में बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं। हम चेहरों को देखकर नीयत का अंदाजा लगा लेते हैं। हम हालात देखकर समझ लेते हैं कि कहानी समझ आ गई है। लेकिन असल सच ये है कि इंसान सिर्फ जाहिर देखता है, जबकि अल्लाह दिलों के हाल, नीयतों के बोझ और वो आंसू भी जानता है जो अंधेरे कमरों में छुपकर बहा दिए जाते हैं। इसीलिए कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमें अपनी गलत सोच का आईना दिखाती हैं। ये कहानी एक आम से घर की है। ना इसमें बादशाह हैं, ना लश्कर, ना कोई ऐसी चीज जो दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी लगे। लेकिन इसमें एक बाप है, एक बेटा है, एक माँ है, एक घर है, एक दुकान है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी अमानत है जो दिल को हिलाकर रख देती है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हलाल रिस्क चाहे कम हो, उसमें बरकत होती है। छुपी हुई नेकी चाहे दुनिया को नजर ना आए, मगर अल्लाह के यहाँ वो कभी जाया नहीं होती। और माँ बाप के बारे में फैसला करने से पहले हमें अपने लफ्ज़ों और अपनी सोच दोनों से डरना चाहिए। एक दिन यूसुफ ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब्बू ने आखिर हमारे लिए छोड़ा क्या है? अच्छी नीयत से पेट थोड़ी भरता है, सिर्फ सच्चाई और नमाज से घर के बिल थोड़ी भरते हैं। सफिया बेगम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और सब्र भी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू ने जो छोड़ा है ना, उसकी कीमत तुम अभी नहीं समझ सकते। यूसुफ को ये जुमला उस वक्त तसल्ली नहीं, बल्कि और ज्यादा जलन दे गया। उस रात भी आसमान बादलों से भरा हुआ था। मगरिब के बाद हवा तेज होने लगी। रात तक बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। पुराने घर की दीवारें नमी से भर गईं। बिजली कई मर्तबा आई और गई। हिना डर के मारे अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। यूसुफ चुपचाप चरपाई के किनारे बैठा हिसाब की डायरी देख रहा था। नंबर्स मिल ही नहीं रहे थे। कर्ज ज्यादा था, उम्मीद कम थी। फिर सफिया बेगम ने अचानक कहा, बेटा, स्टोर में जो पुराना संदूक रखा है, जरा ले आओ। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, अभी? इस वक्त? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ अभी, बहुत देर हो चुकी है। उनकी आवाज में ऐसा लहजा था जो आम नहीं था। यूसुफ बिना कुछ कहे उठकर स्टोर की तरफ चला गया। स्टोर का दरवाजा खोलते ही पुरानी मिट्टी और लकड़ी की मिली झुली खुशबू उसके चेहरे से टकराई। कोने में वो संदूक पड़ा था जिसे उसने बचपन से देखा था, मगर कभी खोलने की कोशिश नहीं की। उसने संदूक को घसीटकर बाहर निकाला। ताला पुराना था लेकिन खुला हुआ। जब संदूक का ढक्कन उठा तो अंदर कुछ कपड़े, एक पुरानी टोपी, तस्बीह, कुछ फाइल्स और नीचे एक लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर साफ लिखा था, यूसुफ 27 साल का था। उसकी आंखों में कभी बहुत से ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह फिक्र ने ले ली थी। उसके वालिद अब्दुर्रहमान साहब का चंद माह पहले इंतकाल हो चुका था।
वो पुराने बाजार में एक छोटी सी सिलाई और कपड़ों की दुकान चलाते थे। दुकान से गुजारा होता था, लेकिन अमीरी कभी नहीं आई। घर में यूसुफ, उसकी माँ सफिया बेगम और उसकी छोटी बहन हिना रहते थे। वालिद के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जो घर पहले तंगी के बावजूद सुकून से भरा रहता था, अब वहां खामोशी भी बोझ लगती थी। हर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा देता। कभी कपड़े वाले का हिसाब, कभी बिजली का बिल, कभी किराए की याद दहानी। यूसुफ को ऐसा महसूस होता जा रहा था कि उसके कंधों पर पूरा आसमान रख दिया गया हो। दुकान का काम भी कम होता जा रहा था। नए शोरूम खुल गए थे, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया था, और पुरानी सिलाई की छोटी दुकान को देखकर लोग अक्सर गुजरते हुए बस नज़र फेर लेते। यूसुफ ने बेइख्तियार अगला सफ़ा पलटा। बहुत साल पहले, जब तुम छोटे थे, मेरी दुकान बिल्कुल नई थी। उसी बाजार में मेरा एक दोस्त था, नदीम, बहुत शरीफ और मेहनती आदमी। एक दिन बाजार में आग लगी। लोगों ने उसे जिम्मेदार ठहरा दिया, हालांकि असल गलती उस गोदाम के मालिक की थी जहां गैर महफूज सामान रखा गया था। मालिक ने मुझे रुपए देने की ऑफर की। बस इतनी सी शर्त थी कि मैं गवाही दे दूं कि नदीम ही जिम्मेदार था। अगर मैं मान जाता तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, नई दुकान मिल जाती, घर बदल जाता। मगर बेटा, हर आसानी अल्लाह की रजा वाली नहीं होती। यूसुफ का गला सूख गया। मैंने उस दिन झूठ से इनकार किया। नदीम बच तो ना सका, लेकिन उस पर झूठा इल्जाम भी न लगा। उसके बाद उसकी बीवी खदीजा और 2 छोटे बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए। नदीम ने कभी मुझ पर एहसान किया था। जब मेरी दुकान शुरू हुई थी और मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसने बिना आवाज के मेरी मदद की थी। उसने कहा था, रहमान भाई, एहसान का जिक्र मत करना, बस जब किसी और को जरूरत हो उस वक्त उसका साथ देना। बेटा, मैंने उसी दिन नियत कर ली कि मैं उसकी अमानत अदा करूंगा। अगला सफ़ा पर लिखा था, जो पैसा तुम्हें कभी घर में कम नजर आया, उसका बहुत हिस्सा मैं खदीजा और उसके बच्चों पर लगाता रहा। मैं चाहता तो तुम लोगों को बता सकता था, मगर फिर या तो तुम्हें बोझ महसूस होता, या लोगों तक बात पहुंच जाती, या उस खैर का वो सतर टूट जाता जो अल्लाह को पसंद है। मैंने उनकी फीस दी, दवाई ली, किराया दिया, कभी राशन पहुंचाया, कभी ईद पर कपड़े, कभी स्कूल की किताबें। मैंने ये सब अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए किया, और इसलिए छुपाया क्योंकि कुछ नेकियां आवाज से नहीं, खामोशी से जिंदा रहती हैं। यूसुफ की आंखों के सामने अपने वालिद का चेहरा घूम गया। वही थका हुआ चेहरा, वही पुरानी चप्पल, वही धीमी आवाज, वही आदत कि हर दफा किसी न किसी की मदद करने के बाद कहते, बेटा, हाथ का दिया हुआ अगर दिल को याद रहे तो अज्र कम हो जाता है। उसने कभी उस जुमले का मतलब समझा ही नहीं था। खत अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन बेटा, इस खत का असल मकसद सिर्फ इतना नहीं कि तुम सच जान लो। एक और अमानत है। दुकान के पुराने काउंटर के नीचे झूठी लकड़ी का एक पतला सा पैनल लगा है। उसके अंदर एक कपड़े की थैली और कुछ कागज हैं। वो थैली खदीजा बाजी की है। उसमें उनकी बच्ची की शादी के लिए बचाए गए जेवर हैं, जो उन्होंने अमानत के तौर पर मेरे पास रखे थे, और कागजों में उनके घर का मुआहिदा और कुछ रसीदें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सुबह होने से पहले वो अमानत उन तक पहुंचा दो। बेटा, याद रखना, अमानत देर से भी पहुंचे तो बोझ बन जाती है। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन सर उठाया। अम्मी, आपको पता था? सफिया बेगम की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मुझे पूरा नहीं, बस इतना पता था कि तुम्हारे अब्बू किसी की मदद करते हैं, मगर उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, सफिया, अगर हमने ये बात अपने नाम के लिए बता दी तो फिर ये अल्लाह के लिए कैसे रही? यूसुफ की आंखों के सामने अपने वालिद का चेहरा घूम गया। वो ही थका हुआ चेहरा, वो ही पुरानी चप्पल, वो ही धीमी आवाज, वो ही आदत कि हर दफा किसी न किसी की मदद करने के बाद कहते, बेटा, हाथ का दिया हुआ अगर दिल को याद रहे तो अज्र कम हो जाता है। उसने कभी उस जुमले का मतलब समझा ही नहीं था। खत अभी खत्म नहीं हुआ था। बारिश अब भी हो रही थी। रात गहरी थी, मगर यूसुफ ने इंतजार नहीं किया। वो तुरंत चाबी उठाकर दुकान की तरफ निकल गया। सड़कें भीगी हुई थीं, रास्ते में पानी जमा था, हवा ठंडी थी,
हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ दुकान की तरफ नहीं, अपने बाप के असल चेहरे की तरफ जा रहा हो। दुकान खोली तो पुराने लकड़ी के दरवाजे ने वही पुरानी चीख निकाली। उसने काउंटर के नीचे हाथ फेरा। वहां वाकई एक पतला सा पैनल था जो ऊपर से लकड़ी का हिस्सा लगता था। पैनल हटाकर देखा तो अंदर एक सफेद कपड़े की थैली, कुछ फाइल्स और एक छोटा सा और लिफाफा पड़ा था। इस दूसरे लिफाफे में सिर्फ चंद लाइनें थीं। बेटा, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो शायद अल्लाह ने तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया है। थैली खदीजा बाजी को दे देना, कागज भी, और फाइल के नीचे बैंक की पासबुक है। उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं, मगर इतना है कि घर के फौरन जरूरी कर्ज उतार सकें। मैं चाहता था कि ये पैसा तब तक महफूज रहे जब तक तुम अमानत, हलाल और सब्र का मतलब न समझ लो, वरना डर था कि कहीं तंगी तुम्हें ऐसे रास्ते की तरफ ना ले जाए जहां से वापस आना मुश्किल होता है। यूसुफ ने पासबुक उठाई। असल में पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उतना जरूर था कि किराए का बोझ हल्का हो जाए, बिजली का बिल भर दिया जाए और दुकान बंद होने से बच जाए। यूसुफ के हाथ कांप गए। उसे याद आया कि 2 दिन पहले वो सोच रहा था कि एक सूद वाला कर्ज ले ले। आज अगर ये खत न मिलता तो शायद वो वही कर चुका होता। वो उसी रात खदीजा बाजी के घर पहुंचा। मोहल्ले के कोने पर एक पुराना सा छोटा घर था। दरवाजा खटखटाया तो एक दुबला सा नौजवान बाहर आया। जी? यूसुफ ने पूछा। क्या ये खदीजा बाजी का घर है? अंदर से एक कमजोर मगर शरीफ लहजे की आवाज आई। कौन है बेटा? जब खदीजा बाजी बाहर आईं और यूसुफ ने अपना नाम बताया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी लर्जिश आ गई। तुम अब्दुल रहमान भाई के बेटे हो? यूसुफ ने बस हां कहा और कपड़े की थैली उनके हाथ में रख दी, साथ ही फाइल्स भी। थैली को देखते ही उनके हाथ कांप गए। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह उन पर हजारों रहमतें नाजिल करे। उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। उस वक्त वो दुबला सा नौजवान आगे बढ़ा। मैं अदील हूं, उसने कहा। अंकल ने मेरी फीस दी। जब मैं स्कूल छोड़ने वाला था उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। जब अम्मी बीमार थीं उन्होंने दवाई पहुंचाई। जब मेरी बहन की मंगनी हुई उन्होंने ये जेवर अमानत के तौर पर रखे कि वक्त पर वापस कर देंगे। लेकिन वो हमेशा कहते थे, मेरा नाम मत लेना। अगर दुआ देनी हो तो अल्लाह को देना कि उसने तुम्हारी मदद के लिए किसी को जरिया बना दिया। यूसुफ का सर झुक गया। उसकी आंखों के सामने वो सारे लम्हे आ गए जब उसने गुस्से में अपने बाप के बारे में सख्त अल्फाज कहे थे। उसे लगा जैसे वो अल्फाज अब उसके अपने सीने में खंजर बनकर उतर रहे हों। खतीजा बाजी ने फिर एक पुराना लिफाफा निकालकर यूसुफ के हाथ में दिया। ये तुम्हारे अब्बू ने कुछ हफ्ते पहले दिया था। कहा था अगर मैं किसी दिन न रहूं और यूसुफ खुद यहां आए तब ये उसे दे देना। यूसुफ ने लिफाफा खोला। इस बार सिर्फ एक जुमला था। बेटा, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो तुमने सिर्फ मेरा राज नहीं, अपनी जिंदगी का रास्ता भी पा लिया। उस रात यूसुफ घर वापस लौटा तो वो पहले वाला यूसुफ नहीं था। मेरे बेटे यूसुफ के नाम। इसे उस वक्त खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ खो चुके हो। यूसुफ के हाथ ठंडे पड़ गए। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। कमरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। यूसुफ ने लिफाफा हाथ में लिया। उसकी सांसों का उतार चढ़ाव बदलने लगा। उसने एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखा। सफिया बेगम की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने बस सर झुका लिया, जैसे वो चाहती हों कि अब बाप और बेटे के दरमियान जो बात है वो सीधा दिल तक पहुंचे। यूसुफ ने लिफाफा खोला। अंदर कई सफ़े थे। पहला जुमला पढ़ते ही उसका दिल हिल गया। बेटा यूसुफ, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम मुझसे नाराज होगे। शायद तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। शायद तुमने मुझे कमजोर, बेअसर और दुनिया से हार चुका आदमी समझा हो। लेकिन बेटा, हर वो बात जो तुमने देखी पूरा सच नहीं थी। कुरान और दीन हमें ये सिखाते हैं कि अमानत अदा करना सिर्फ माली जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ईमानी जिम्मेदारी है। सब्र का मतलब सिर्फ गम बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि तंगी में भी हलाल को ना छोड़ना है।
اور नेक अमल का हुस्न तब और बढ़ जाता है जब उसमें दिखावा ना हो। यूसुफ समझ गया कि उसके वालिद ने उसे जायदाद से ज्यादा कीमती चीज छोड़ी थी, एक सोच, एक मिसाल, एक ज़मीर। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो सूद वाला कर्ज नहीं लेगा, वो दुकान बंद नहीं करेगा, वो अपने वालिद की छोड़ी हुई इज्जत और उसूल को बेचकर आसान रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। अदील ने कुछ दिन बाद खुद उसके पास आकर कहा, भाई, अगर आप चाहो तो मैं शाम के वक्त दुकान पर मदद कर दिया करूं, मैं अकाउंटिंग भी जानता हूं और थोड़ी ऑनलाइन लिस्टिंग भी बना सकता हूं। यूसुफ ने उसे देखा, दिल में आया कि यही तो बरकत होती है, जो चीज आप अल्लाह के लिए देते हो वो कभी किसी न किसी सूरत में वापस आती है, कभी माल बनकर, कभी दुआ बनकर, कभी इंसानियत बनकर। यूसुफ ने अपने वालिद के बारे में किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, क्योंकि अब वो समझ गया था कि हर नेक अमल को बाजार में सुनाना जरूरी नहीं होता। लेकिन उसने अपने लहजे को बदल दिया, अपने गुस्से को बदल दिया और सबसे बढ़कर अपनी नज़र को बदल दिया। अब वो हर चीज को फौरन जिल्लत या नाकामी की नज़र से नहीं देखता था। उसे महसूस होने लगा कि शायद अल्लाह की हिकमत अक्सर देर से समझ आती है, मगर जब समझ आती है तो इंसान अंदर से बदल जाता है। फजर से थोड़ी देर पहले यूसुफ ने वुजू किया। उसने बहुत अरसे बाद इत्मीनान से नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर वो टूट गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पहली मर्तबा सिर्फ अपनी तंगी के लिए दुआ नहीं की, उसने अपने वालिद के लिए मगफिरत मांगी, अपने अल्फाज की माफ़ी मांगी, अपने दिल की सख्ती पर शर्मिंदगी महसूस की और उसने अल्लाह से ये भी कहा, या अल्लाह, मुझे भी वैसा बना दे जो चुप कर तेरी रज़ा के लिए देता है, ना कि वो जो लोगों की नज़रों के लिए जीता है। उस सजदे में यूसुफ को समझ आया कि असल राज पैसा नहीं था, असल राज ये था कि उसके वालिद ने पूरी जिंदगी इखलास के साथ गुजारी। उन्होंने हलाल को मुश्किल होने के बावजूद पकड़ा, हराम को आसान होने के बावजूद छोड़ा और एहसान को जिक्र के बगैर निभाया। दुनिया ने उन्हें बस एक थका हुआ दर्जी समझा, बेटा ने उन्हें एक नाकाम बाप समझा, मगर अल्लाह के नज़दीक वो शायद उन लोगों में से थे जो अंधेरे में दिया जलाते हैं और नाम तक नहीं छोड़ते। 1 साल बाद उसी मौसम की एक और बारिश भरी रात आई। यूसुफ दुकान बंद करके घर लौट रहा था। सड़कें फिर भीगी हुई थीं, हवा में फिर वही नमी थी, लेकिन इस दफा उसके दिल में अंधेरा नहीं था। घर आकर उसने अपनी मां को मुस्कुराते देखा, बहन को काम करते देखा और कमरे के एक कोने में अपने वालिद की तस्बीह लगी देखी। उसने तस्बीह उठाई, हाथ में ली और खामोशी से दुआ की, या अल्लाह, मेरे वालिद पर रहम फरमा, उनकी कब्र को रोशन कर, उन्होंने जो खैर छुप कर की उसे कबूल फरमा और मुझे उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। उस रात यूसुफ को समझ आया कि सब कुछ असल में तब बदला था जब उसने राज को सिर्फ मालूम नहीं किया, बल्कि उससे अपने अंदर उतरने दिया। उसने सीखा कि माँ बाप की खामोशी के पीछे कभी-कभी पूरी कुर्बानी छुपी होती है। उसने सीखा कि हर तंगी जलील नहीं करती, कुछ तंगियां इंसान को साफ करती हैं। उसने सीखा कि हलाल की दहलीज छोटी लग सकती है, मगर उसके अंदर बरकत का आसमान होता है। और उसने ये भी सीखा कि अल्लाह के लिए की गई छुपी हुई नेकी कभी जाया नहीं होती। वो रात जब एक राज ने सब कुछ बदल दिया, असल में एक बेटा अपने बाप को दोबारा पा गया था और शायद अपने रब को भी थोड़ा और करीब महसूस करने लगा था। अगले चंद महीनों में जिंदगी ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू किया। पासबुक का पैसा कर्ज उतारने और दुकान बचाने में काम आ गया। अघील की मदद से दुकान का हिसाब ठीक हुआ। हिना ने कपड़ों के डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। सफिया बेगम के चेहरे पर भी वही पुराना सुकून लौटने लगा जो यूसुफ ने बहुत अरसे से नहीं देखा था। दुकान के बाहर पुराना बोर्ड उतारकर नया बोर्ड लगाया गया। उस पर लिखा था, रहमान अमानत टेलर्स। यूसुफ ने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसके वालिद ने असल में सिलाई का काम कम और दिलों को जोड़ने का काम ज्यादा किया था। उन्होंने फटे कपड़े ही नहीं, टूटते हुए घर भी संभाले थे, और वो सब इतनी खामोशी से किया कि अपने ही घर वालों को देर से समझ आया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, छुपी हुई नेकी कभी जाया नहीं होती।
اللہ ہم سب کو حلال امانت، صبر اور اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر چاہو تو میں اسی ٹائٹل پر اور زیادہ ایموشنل ورژن، تھوڑا سسپینس والا ورژن یا بالکل یوٹیوب نیریشن ٹون میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔